हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन यहाँ पर जो चौथा पार्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसके दूसरे पार्ट के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि कल हमने पढ़ा था पहला पार्ट इसके, जो कि आज दूसरा इसका जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ दे रखा आगे डियरेस्ट किटी, यानी सबसे प्रिय किटी। किटी उसकी जो डायरी है उसका नाम दे रखा है। और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग, क्वैकिंग का मतलब होता है ज़्यादा बात करना, बक बक करना। इन इट्स बोर्ड्स, बोर्ड्स का मतलब होता है, देखो आगे लिख रखा है क्वैकिंग इन इट्स बोर्ड्स का मतलब है सेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी डर और भय से बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, भावुक हो जाना और कांपना। तो यहाँ पर वो पूरी क्लास है वो क्या कर रही थी, डर और भय से वो क्या कर रही थी, भावुक होते हुए कांप रही थी। द रीज़न, उसका कारण क्या था, ऑफकोर्स निसंदेह is forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। और जो कि उसके अंदर होने वाला क्या था, जो फोर्थकमिंग मीटिंग यानी आगे होने वाली एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर जो टीचर्स हैं उनके, वो टीचर्स क्या कर लेने वाले थे, एक निर्णय लेने वाले थे, डिसाइड लेने वाले थे, डिसीजन लेने वाले थे। एंड क्या डिसीजन लेने वाले थे कि किस विद्यार्थी को आगे के कक्षा में भेजना है और किस विद्यार्थी को पीछे वाली क्लास में ही रखना है। ठीक है, इस प्रकार से वो डिसीजन लेने वाले थे। आगे दे रखा है कि हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, उनमें से आधी क्लास है वो क्या कर रही थी, बेट्स, बेट्स का मतलब होता है शर्त लगाना, वो शर्त लगा रही थी। एंड सी एन एंड आई ओवर सेल्वेज लाफ ओवर सेल्वेज सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जो कि जीएन और मैं दोनों हंसी थी। किसके ऊपर, हम दोनों को हंसी आती थी, ओवर सेल्वेज हम दोनों को स्वयं पर हंसी आती थी, सिली एट द टू बॉयज, जो कि दो मूर्ख लड़के हैं, उन दो मूर्ख लड़कों की बातों पर क्या आती थी, हंसी आती थी। बिहाइंड अस, जो कि हमारे पीछे बैठे हुए थे, कौन बैठे थे, सी एन एंड जैक्स, सी एन और जैक्स नाम के दो लड़के बैठे हुए थे पीछे, जो कि उनकी बातों पर हमें क्या आ रही थी, उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हमें हंसी आ रही थी। सिली, सिली का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ठीक है, आगे दे रखा है कि वो हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स, जो कि वो दोनों ही लड़के हैं, उन दोनों ही लड़कों ने अपनी पूरी की पूरी छुट्टियां है वो क्या लगा दी, शर्त पर दांव लगा दी थी। स्टे का मतलब होता है दांव पर लगा देना। एंटायर हॉलीडेज, पूरी छुट्टियां, ऑन देयर बेड्स, बेड्स का मतलब होता है शर्त पर। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर शाम तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास एंड आई एम नॉट, और ये क्या शर्त पर लगा रहे थे कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास होने जा रहे हो और मैं नहीं होऊंगा, ऐसे वो बोल रहे थे। एंड यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, एंड नो आई एम नॉट, मैं नहीं होगा, इस प्रकार से वो बोल रहे थे। एंड इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस, और जीएस भी उनकी तरफ है बहुत ही ज़्यादा दया करते हुए, विनती करते हुए, इस प्रकार से वो देख रही थी। ग्लांस का मतलब होता है टकटके लगाकर देखना, प्लीडिंग का मतलब होता है विनती करना। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और तभी मेरा गुस्सा है वो जोर से चिल्लाई थी, मैं गुस्से से जोर से चिल्लाई थी। कांट काम, मैं अपने गुस्से पर है वो क्या नहीं रख पाई थी, कंट्रोल नहीं रख पाई थी, वो शांत नहीं रख पाई थी मैं अपने गुस्से को। एंड इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज, और क्यों क्यों नहीं शांत रख पाई थी, क्योंकि इफ़ यू, आगे क्या दे रखा है, इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझे पूछते हो, देर आर सो मेनी डमीज, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो बेकार घटिया लड़के थे। डमीज का मतलब तो बेकार घटिया कचरा टाइप का, मतलब वो जिनको कुछ नहीं आता था। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, जो कि एक क्लास का लगभग चौथा ही भाग, क्वार्टर का मतलब चौथा, एक क्लास का लगभग चौथा ही भाग है, शुड बी केप्ट बैक, उनको कहाँ रख दिया जाना चाहिए, वापस उसी क्लास के अंदर पीछे रख दिया जाना चाहिए। यानी ये कह रहे कि लगभग एक चौथाई भाग है पूरी क्लास का, वो ऐसे ही बेकार घटिया है बच्चे, और उनको उसी क्लास के अंदर रख दिया जाना चाहिए, ऐसा वो बोल रही है। एंड बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, परंतु जो टीचर होते हैं वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी करने योग्य, एंड अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी करने योग्य नहीं। यानी इस प्रकार से वो टीचर्स है वो ऐसे प्राणी है जिनके बारे में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आगे दे रखा है, आई एम सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड,
मैं अपने जो महिला मित्र है उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में। वी विल मेक इट, कि हम ये कक्षा पास कर जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ, यानी केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं थी कि पास हो भी पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। वो कौन सा था? मैथ सब्जेक्ट था। एंड एनीवे, जो भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सब सिर्फ क्या कर सकते थे? वहाँ पर उनका इंतज़ार कर सकते थे, अपने टीचर्स का। अनटिल देन, जब तक वहाँ पर वो सुना न दे रिजल्ट। वी केप टेलिंग ईच अदर्स नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमें अपना संयम है वो नहीं खोना चाहिए। लूज हार्ट का मतलब होता है संयम। हमें अपना जो संयम है नहीं खोना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए। ये हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, यानी मेरे जो सभी टीचर्स थे उन सभी टीचर्स के साथ मेरा व्यवहार है जो कि सब कुछ एकदम बहुत ही अच्छा था। देर आर 9 ऑफ देम, यानी जो टीचर्स थे वो उनमें से कितने थे? 9 थे। 7 मैन, जो कि 7 तो पुरुष थे, एंड 2 वुमेन, और 2 महिला मैडम थी। मिस्टर कीजिंग, जो कि मिस्टर कीजिंग थे। द ओल्ड फोगी वुड टीचेज मैथ्स, ओल्ड फोगी का मतलब होता है एक पुराने ख्याल वाले, सामने लिख रखा है ओल्ड फैशनड पर्सन, यानी पुराने ख्याल वाले, पुराने विचार वाले जो टीचर थे वो मैथ्स वाले थे, जो कि उन्हें क्या पढ़ाते थे? मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी, जो कि हमेशा मेरे साथ क्या रहते थे? गुस्से से रहते थे। एज बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करती थी? बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी चेतावनियों के बावजूद, वार्निंग्स का मतलब क्या था? चेतावनी। एंड ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, कई सारी चेतावनी देने के बाद है उन्होंने मुझे क्या दे दिया था? फिर एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था, अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करने के कारण। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और ऐसे भी निबंध भी कौन से टॉपिक पर लिखना था? शीर्षक क्या था? अ चैटर बॉक्स, यानी एक बात तो नहीं। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, और जो कि एक चैटर बॉक्स, एक बात तो नहीं, इस टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंतित होंगी। आई डिसाइडेड, ऐसा मैंने निर्णय लिया था। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, फिर मैंने अपनी जो नोटबुक थी उस नोटबुक के अंदर है जो टाइटल है वो मैंने लिख लिया था। टग्ड इट इन माई बैग, फिर वापस से इसको मैंने कहाँ रख दिया था? अपनी बैग के अंदर डाल दिया था। टग का मतलब होता रख देना। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और मैंने अपने आप को शांत रखने का प्रयास किया था। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, यानी उस शाम को जब मैंने अपना बाकी का होमवर्क है वो समाप्त कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, फिनिश कर लिया था। द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आइज, तभी मेरे ध्यान के अंदर वो नोट है जो मिस्टर किजिंग ने मुझे दिया था, वो नोट चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे वाला, वो मेरे ध्यान में आया था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तब मैं उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने वो सोचना शुरू किया था। वाइल चिविंग द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पेन, जो कि मेरा फाउंटेन स्याही वाला पेन है, वो उस की नोक होती है, उस नोक को चबाते हुए मैंने उसके बारे में सोचा, उस टाइटल के बारे में सोचा था। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स, जो कि एनी वन कुड रेम्बल, रेम्बल का मतलब होता है, रेम्बल का मतलब क्या था? टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, यानी लंबे समय तक है ऐसे ही बिना उद्देश्य से वो लिखते रहना। जो कि वो क्या कर रही थी मैं कि ऐसे ही कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का टॉपिक मिलेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के साथ है वो लिखने का प्रयास करेगा, और उनके बीच में है जगह छोड़ छोड़ करके लिखने का प्रयास करता, ताकि वो पन्ने भर जाए। पन्ने भरने के लिए वो बिना जो उनके बीच में स्पेस छोड़ करके वो लिखने का प्रयास करेगा। बट द ट्रिक वॉज केम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट द प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, फिर जो कि ट्रिक है, चालाकी है, वो ध्यान के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर एक विचार आया था। कन्विंसिंग यानी अपने आप को समझाते हुए, आर्ग्यूमेंट्स यानी अपने आप को तर्क देते हुए, अपने आप को समझाते हुए कि बात करना क्यों आवश्यक है, प्रूव, साबित करने के लिए। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग यानी बात करने की आवश्यकता, क्यों ज़रूरत महसूस होती है बात करने की। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, एंड आई हैड एन आइडिया, तभी मेरे दिमाग के अंदर एक विचार आया था। क्या विचार आया? आई रोड 3 पेजेस मिस्टर किजिंग हैड असाइंड मी, फिर मैंने जो टॉपिक मुझे दिया गया था उस टॉपिक के ऊपर मैंने लगभग 3 पेज है वो होमवर्क है मैंने कर लिया था, जो एक मिस्टर किजिंग ने मुझे दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं उस कार्य से बहुत ज़्यादा क्या थी? सेटिस्फाइड थी। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट होना। एंड आई आर्ग्यूड दैट, और मैंने ये तर्क किया था, वितर्क किया था,
दैट की टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बात करना एक विद्यार्थी का क्या होता है, स्वभाव होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इन माई कंट्रोल, और मैं इसे अपने खुद के नियंत्रण में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा अपने खुद के प्रयासों से बहुत ही अच्छा लिखने का मैं प्रयास करूँगी, ऐसा सोच लिया था। आगे लिख रखा है, बट देट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, परंतु मैं अपने आप के इतना ज़्यादा इतनी उत्सुक नहीं हो चुकी थी, जो कि इतनी जागरूक नहीं हो चुकी थी ऑफ द हैबिट, उस आदत के बारे में। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, क्योंकि जो कि ये किस कारण से हुआ था, क्योंकि मेरी माँ भी मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बातें करती थी। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड, और जो कि आपको जब कोई भी आदत है विरासत के रूप में मिलती हैं, तो आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, आप उसको बदल नहीं सकते हो। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में मिलना है, और ट्रेड का मतलब होता है व्यवहार होता है। अगले लिख रखा कि मिस्टर किजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, जो कि मिस्टर किजिंग ने जब मेरा वो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा था तब उनको मेरी आर्ग्यूमेंट्स पर हंसी आई थी। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, परंतु जैसे ही मैं अपनी बात करने की बात जो आदत है वो जारी रखी थी मैंने, एंड वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, यानी मैंने जो उसके कार्य होमवर्क देने के बाद में जब मैंने बात करना बंद नहीं किया था, तब उन्होंने मुझे क्या कर दिया, दूसरा और होमवर्क है वो दे दिया था। एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल चैट बॉक्स, और इस बार है उन्होंने मुझे कौन सा टॉपिक दिया था कि इनकोरिजेबल चैट बॉक्स। इनकोरिजेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी एक ऐसी चीज़ जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, ऐसा बातों नहीं व्यक्ति जिसको हम समझा नहीं सकते, हम उसको ठीक नहीं कर सकते, ऐसा टॉपिक उन्होंने मुझे दे दिया। आई हैंडेड इन इट, मैंने वो टॉपिक हाथ में ले लिया था, असाइन ले लिया था। एंड मिस्टर किजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर किजिंग ने किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की अबाउट फॉर टू वो लेसन, उन दो बड़े बड़े लेसन के बारे में। हाउएवर कैसे भी करके ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, जो कि उन्होंने इस प्रकार से मुझे तीसरा एक और लेसन दे दिया था। एंड एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, जो कि एन फ्रैंक है बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर बातें करती है, इस प्रकार से दो होमवर्क देने के बाद भी वो रुकी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे तीसरा एक और होमवर्क दे दिया था। राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी उन्होंने इस प्रकार से दे दिया कि क्वैक 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 मतलब होता है बक बक करने वाली जो कि बातूनी लड़की है, इस प्रकार का उन्होंने वो एक टाइटल दे दिया था, शीर्षक दे दिया। अब इसके बारे में उसको क्या लिखना था, एक ऐसे लिखना था, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू, जो कि पूरी क्लास से अब बहुत ज़्यादा बातें करने लगी थी और मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। तो यद्यपि आई हैड नियरली एग्जिस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेज, इनजेन्युइटी का मतलब लिखा सामने ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, यानी इस प्रकार की जो वास्तविकता से मैं जब मैंने तीन तीन जो कि लेटर है वो कर दिए थे, ऐसे कर दी, इस प्रकार से मैं खुद भी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। एग्जिस्टेड का मतलब होता थकना, यानी उस प्रकार के कार्य से मैं भी खुद बहुत ज़्यादा थक गई थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और अब वो समय आ गया था कि मुझे कुछ अलग करना था, कुछ विशेष करना था। एंड समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक। माई फ्रेंड, मेरी मित्र सैन, मेरी मित्र का नाम है सैन है, वो इज़ ए गुड एट पोइट्री, जो कि वो कविता लिखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है, माहिर है, अच्छी है। ऑफर टू हेल्प मी, और मैंने उसको ऑफ़र दिया था, प्रस्ताव दिया था कि तुम मेरी क्या करो, सहायता करो। एंड टू राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, यानी मैंने उसको बोल दिया था कि तुम क्या करो, शुरुआत से लेकर अंत तक है मेरी इस प्रकार से ऐसे लिखने में मेरी मदद करो। वो उसी स्टाइल के अंदर, उसी तरीके के अंदर जिस प्रकार से वो पोइट्री लिखती हैं। एंड जब उसने हाँ भरी तब मैं प्रसन्नता से चूम उठी थी। मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और जो कि मिस्टर किजिंग है मेरे ऊपर है, वो जोक बनाने का प्रयास कर रहे थे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट। रेडिकुलस का मतलब होता है बेकार, घटिया के सब्जेक्ट के ऊपर मेरे ऊपर वो जोक बनाने का प्रयास कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम, परंतु मैं निश्चित थी कि वो जोक किसके ऊपर था, उनके खुद के ऊपर ही था। रेडिकुलस का मतलब तो बेकार, घटिया।
आई फिनिश माई पोइम, मैंने अपनी जो कविता है वो फिनिश कर ली थी। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, जो कि एक माँ डक के बारे में वो कविता थी। एंड फादर स्वान, जो कि एक पिता हंस के बारे में जो कविता थी। विद 3 बेबी डकलिंग, जो कि उनके 3 बच्चे थे, यानी जो कि डक बत्तख और माँ डक थी और स्वान हंस पिता थे, और उनके 3 बच्चे थे जो कि कर रहे थे। डकलिंग वो वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे वर क्वेक टू मच, क्योंकि वो तीनों बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बकबक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, क्वेक क्वेक कर रहे थे। तो उसके पिता ने क्या कर दिया था, उन तीनों को ही ख़त्म कर दिया था, उनको मार दिया था। इस प्रकार से वो कविता लिखी गई थी। आगे लिख रखा कि लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे, और जो मिस्टर किजिंग थे उन्होंने वो जोक भी उसी प्रकार से लिया था, जो कि आगे लिख रखा कि रीड द पोइम टू द क्लास, उन्होंने पूरी क्लास के सामने वो जो पोइम है वो पढ़ी थी। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने खुद के तर्क भी उसके ऊपर दिए थे। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और जो बाकी की जो क्लासें थी उनके सामने भी उसी प्रकार से वो अपने तर्क दिए थे। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे क्लास के अंदर बातें करने की उन्होंने क्या दे दी, परमिशन दे दी थी। एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उन्होंने फिर बाद में मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया था, अतिरिक्त कार्य नहीं दिया था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत, इसके विरुद्ध, इसके विपरीत है मिस्टर किजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और तब से लेकर है मिस्टर किजिंग है लगातार रूप से वो हंसी मजाक क्लास के अंदर करते रहते। इस प्रकार से एक जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो कि अब क्वेश्चन आंसर के बारे में देख लो एक बार। आगे दे रखा है, यहाँ दे रखा है, जो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट मेक राइटिंग इन अ डायरी एज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक, क्या किस प्रकार से एन फ्रैंक के लिए डायरी के अंदर लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव, क्योंकि इससे पहले उसने कभी लिखा नहीं था, तो ये उसके लिए क्या था, एक विचित्र अनुभव था। ठीक है। और अगला दे रखा है कि दो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी, एन फ्रैंक है वो डायरी क्यों रखना चाहती थी अपने पास, क्योंकि उसका कोई सच्चा वास्तविक मित्र नहीं था, तो वो उस डायरी को अपना सच्चा वास्तविक है वो मित्र बनाना चाहती थी, इसलिए वो क्या रखना चाहती थी, डायरी रखना चाहती थी। फिर आगे दे रखा है, व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कॉन्फिडेंट मोर इन अ डायरी देन इन पीपल, वैसा क्यों सोचती है कि वो डायरी के साथ ज़्यादा विश्वास कर सकती है लोगों की बजाय, क्योंकि उसने एक बात कही थी कि जो कागज़ है, कागज़ के पास से लोगों से ज़्यादा क्या होता है, धैर्य होता है। इसलिए उसने कहा कि जो कागज़ है वो अपनी बातें आगे शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, जबकि लोग क्या कर देते हैं, अपनी बातें हैं जो कि अपने सीक्रेट से वो आगे शेयर कर देते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं कागज़ के साथ ज़्यादा विश्वास कर सकती हूँ। ठीक है। और आगे दे रखा है, वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन फ्रैंक अपने परिवार के बारे में है, अपने खुद के बारे में जो कि संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर क्यों करती है, ताकि लोग उसकी कहानी पर अच्छे से विश्वास कर सके, आसानी से विश्वास कर सके, इसलिए अपने परिवार के बारे में क्या कर देती है, इंट्रोडक्शन दे देती हैं। और वो टेल्स यू दैट एंड लव्ड हर ग्रैंड मदर, एंड फ्रैंक है अपनी दादी माँ से प्रेम करती है, किस प्रकार से पता चलता है, क्योंकि जब उसकी दादी माँ की मृत्यु हुई थी तो उसने जो अपना जन्मदिन है वो मनाया नहीं था, जो कि वो टाल दिया था। इससे ये पता चलता है कि वो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा क्या करती थी, प्यार करती थी। ठीक है। और आगे दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई वॉज मिस्टर किजिंग अनॉयड विद एन फ्रैंक के साथ मिस्टर किजिंग है वो गुस्से में क्यों रहते थे, क्योंकि एन फ्रैंक एक क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा क्या करती थी, बातें करती थी। एंड आगे दे रखा है, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, तो फिर उन्होंने जो मिस्टर किजिंग उन्होंने क्या करने के लिए दे देता उसको, एन फ्रैंक को, तो मिस्टर किजिंग ने उसको एक निबंध है, ऐसे है वो लिखने के लिए दिया था, वो चैटर बॉक्स के ऊपर, ताकि वो आगे से बात नहीं करें, बातूनी जो कि टॉपिक है उसके ऊपर उन्होंने वो ऐसे लिखने के लिए दे देता। आगे दे रखा है कि हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन अ डायरी इन अर ऐसे, वो अपने ऐसे के अंदर अपना जो निबंध है उसके अंदर अपने आप को एक चैटर बॉक्स इन बातों नहीं ठहराना, व न्याय संगत किस प्रकार से ठहराते कि हाँ मैं एकदम सही हूँ, जो कि उसने कहा था कि बात करना एक क्या होता है, विद्यार्थी का स्वभाव होता है, और ये उसे यह स्वभाव है उसे अपनी माँ से विरासत में मिला है, तो वो क्या करती है, इस प्रकार से बात करना आगे जारी रखती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने इस विरासत को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, वो मुझे आगे विरासत में मिली है।
आगे दे रखी है, डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? क्या मिस्टर कीजिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासित? बिल्कुल थे, क्योंकि उनको अनुशासन बहुत ज़्यादा प्रिय था। और आगे दे रखा है कि वॉट मैन मिस्टर कीजिंग अलो एन टू टॉक इन क्लास? यानी किस प्रकार से मिस्टर कीजिंग ने एन फ्रैंक को क्लास के अंदर बात करने की अनुमति दे दी थी? जो कि इसका आंसर है कि बार बार है 3 ऐसे लिखने के बाद भी जब एन फ्रैंक के क्लास के अंदर चुप नहीं रही थी, तो जो उनके टीचर थे वो खुद है थक गए थे, हार गए थे, तो उन्होंने इस प्रकार से एन फ्रैंक को अनुमति दे दी थी कि हाँ आप तुम क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो क्लास के अंदर। और फिर आगे दे रखा कि was Anne right when she said that the world would not interested in her musing of a 13 years old? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता है। फिर आगे दे रखा है कि देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी एंड जर्नल्स। चलो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको नहीं करना, पहला क्वेश्चन भी नहीं करना इसमें से, ठीक है। और तीसरा दे रखा है कि वाई डज एन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ अबाउट हर फैमिली? वो अपने परिवार के बारे में संक्षिप्त विवरण क्यों देती है? ऊपर हमने बता दिया इसके बारे में, ठीक है, तो ये भी वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। आगे दे रखा है कि हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर? अपने पिताजी के बारे में किस प्रकार से महसूस करती हैं? अपनी दादी माँ के बारे में, एंड मिस्टर मिसिस क्यूप्रस के बारे में, एंड मिस्टर कीजिंग के बारे में, इन चारों के बारे में किस प्रकार से वो महसूस करती हैं वो बताना है, ठीक है। उनके प्रति जो उनकी भावनाएँ थी वो बतानी है, ठीक है। और आगे दे रखा है कि वर्ड डज एंड राइट इन फर्स्ट ऐसे? वो अपने पहले ऐसे के अंदर क्या लिखती है? पहले ऐसे के अंदर लिखती है कि बात करना विद्यार्थी का स्वभाव होता है और उससे ये विरासत में मिला है अपनी माँ से, तो वो इस प्रकार से बात करना नहीं छोड़ सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और अगला दे रखा है कि एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल? जो कि टीचर है बहुत ही ज़्यादा ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये जो मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल की जो मिस्टर कीजिंग है वो भी ऐसे प्राणी थे जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। कैसे? ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है। और आगे सातों क्वेश्चन है वो इससे नहीं पूछते हैं, तो आपको यहाँ तक ही ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है, और आपको आगे ध्यान रखना है। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए अच्छे से और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।